नमस्कार साथियों, आज आप लोग क्लास 9 की जो परीक्षा है 11 अप्रैल, तो उसके लिए जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया, उसका प्रश्न मैं आज गणित का बता रहा हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपका रूट 23 है। रूट 23 तो आपका परिमेय संख्या नहीं है। पाई भी आपका एक अप्रमेय संख्या होती है। और ये आपका जो सी ऑप्शन है आपका, ये आपका जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ये आपका अनावसानी अनावर्ती है, जो कि अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 225, जिसका वैल्यू होता है 15। तो यानी एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है। मतलब ऐसी संख्या यहाँ पर हमें निकालना है जो 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 7/2, जो कि 3.5 होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ही आंसर हो, 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 7/2। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 इज इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं √5 माइनस √2 और आपका है √5 प्लस √2। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 32 का पावर में है 2/5 बराबर है, यानी 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 के पावर में 5 आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 और आपका होल पावर में 2/5 है, 5 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो पहला देख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 7, जो कि एक बहुपद है। दूसरा भी आपका बहुपद है। तीसरा आपका जो है x प्लस 5/y प्लस 105 है। तो यहाँ पर जो है आपका 5 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी x प्लस 5/y प्लस 105, क्योंकि यहाँ पर जो y का घात होगा -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। और आपका बहुपद होने के लिए घात में क्या होना चाहिए, आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x-2 का शून्यक कौन होगा। तो हम यहाँ पर x-2 को 0 के साथ बराबर करेंगे, x-2 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2। तो इस तरह x का शून्यक हो जाएगा आपका 2, x-2 का शून्यक हो गया 2, इसलिए 6 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद 5x³ प्लस 4x⁴ प्लस 7x प्लस 12 का घात है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद की घात जो होती है उच्चतम घातांक, यानी यहाँ पर जो घातांक है इस बहुपद की आपका उच्चतम जो आपका घातांक है 4 है। तो इस तरह 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1, जो x प्लस 1 है उसका शून्यक हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पर निकालेंगे हम p-1। तो p-1 कैलकुलेट करेंगे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, फिर -1, फिर हो जाएगा आपका +1। तो यहाँ पर आपका -1 +1 -1 +1 आपका कट जा रहा है। तो इसका शेषफल आपका 0 हो जाएगा, इसलिए 8 नंबर का जो राइट आंसर हो गया आपका ए, यानी 0। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है।
तो एक्स अक्ष पर जब हम लोग चलते हैं वहाँ पर एक्स का तो मान मिलेगा लेकिन वाई का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए 9 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी x0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है हम लोग जानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 यानी 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी। बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन है 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर x जो x निर्देशांक है वो शून्य है और y निर्देशांक -7 है, यानी ये आपका y अक्ष में आ जाएगा, इसलिए 11 का राइट आंसर हो गया डी। 12 नंबर का क्वेश्चन है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो x y का वैल्यू दिया हुआ है इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, समीकरण में पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3 × 1 प्लस 2 × y का वैल्यू 2 = है k। तो ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 3 हो गया 7, 7 हो गया k। इस तरह k का वैल्यू 7 आ रहा है, इसलिए 12 का राइट आंसर हो गया आपका ए। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, तो जब हम एक्स अक्ष में चलते हैं तो हमेशा आपका y जो कोऑर्डिनेट मिलेगा y निर्देशांक हो जाएगा 0, इसलिए एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा y = 0 हो जाएगा, इसलिए 13 का राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। 14 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल। तो यहाँ पर पहला पुट करके देखते हैं, x बराबर 2 है, 2 दूनी 4 और y 2 है, 4 2 6 जो कि आपका RHS नहीं आ रहा। दूसरा x बराबर 1 है तो यहाँ पुट करते हैं, 2 एकम 2 और y 2 है, 2 2 4 आ रहा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तीसरा x बराबर 2 पुट करते हैं, 2 × 2 यानी 4 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो 5, तो यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल होगा। यानी x की जगह 2 और y की जगह 1 रखने से LHS और RHS इक्वल हो रहा, इसलिए ये इसका हल है। 15 नंबर का क्वेश्चन है यूक्लिड का एक कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न रूप में दिया गया है। तो निम्न 15 नंबर का क्वेश्चन है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप से दिया गया है। मतलब एक उपपत्ति, दूसरा है एक अभिगृहित, एक परिभाषा, एक अभिधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अभिधारणा। तो 15 का राइट आंसर हो गया आपका डी। 16 नंबर का क्वेश्चन है एक दिए हुए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम लोग जानते हैं एक दिए हुए बिंदु से हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये आपका एक बिंदु है, यहाँ से हम इस बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह 16 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी अनंत। 17 नंबर का क्वेश्चन है 70 डिग्री का पूरक कण का मान क्या है। हम लोग जानते हैं दो कणों का योग होता है आपका 90 डिग्री, तो हम लोग कहते हैं पूरक कण। तो यहाँ 70 डिग्री है और दूसरा है आपका x, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस तरह x बराबर हो जाएगा आपका 90 - 70, 90 - 70 हो गया आपका 20। तो इस तरह 17 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी 20 डिग्री। 18 नंबर का क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ बोल रहा एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। यानी हमें यहाँ पर दिया हुआ है a + b, मान लेते हैं ये दो कोण a और b का योग ये c के साथ बराबर है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री।
तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो हम a प्लस बी की जगह c लिखेंगे, तो c प्लस सी इज इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ c हो गया 2c, तो 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो क्या कौन c हो रहा है आपका 90 डिग्री, तो इससे में आपका ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, यानी 18 का आपका राइट आंसर हो गया आपका बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ जानते हैं जो बहिष्कर्ण है इसका अंत अभिमुख जो कोण है यानी 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री का योग के साथ बराबर हो जाएगा। तो इस तरह 40 और 50 हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरह 19 का राइट आंसर हो गया आपका बी 90 डिग्री। 20 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग की कसौटी नहीं है। हम लोग जानते हैं ए एस है, ये तो त्रिभुजों की सर्वांग की कसौटी है, एस 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 भी है, सी नहीं है आपका। सी में जो ऑप्शन दिया है ए ये आपका समरूप में होता है, सर्वांग में नहीं है, जो कि 10th क्लास में है, समरूपता कसौटी है। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आपका सर्वांग कसौटी नहीं है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी बी 70 डिग्री है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है यहाँ ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ पर ए बी और ए सी आपका बराबर है और कोण ए सी बी ज्ञात करना है। कोण ए सी बी हमें दिया है, ए सी बी ये हमें कितना दिया है 70 डिग्री दिया, हमें निकालना है कोण ए बी सी, मतलब ये कोण निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं दो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर कोण सी यहाँ पर आपका बन रहा है 70 डिग्री, तो ये भी कोण आपका बनेगा 70 डिग्री। तो इसी तरह 21 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके कोण क्रमशः ए बराबर है आपका 3x, बी बराबर 5x डिग्री, सी बराबर 9x डिग्री और कोण डी बराबर है आपका 13x डिग्री। तो यहाँ पर हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए 3x 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो इसको अगर ऐड करते हैं 3 5 8 और 9 17 और 13 यानी 30 हो जाएगा, यानी 30x बराबर 360 और यहाँ x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ छोटा कोण आपका 3x हो गया, 3x होगा। तो इसी तरह यहाँ पर छोटा x आपका 12 आया निकल कर, तो इसलिए छोटा कोण आपका 3x होगा, यानी 3 गुना 12 और 12 तिया हो जाएगा आपका 36। तो इस तरह 22 का राइट आंसर हो गया आपका ये 36 डिग्री। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज। किसी चतुर्भुज है, कोई एक चतुर्भुज है और मान लेते हैं किसी भी टाइप का एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के क्रम से, जैसे ये आपका मध्य बिंदु है, ये आपका मध्य बिंदु है ए बी सी या जो भी हो ये आपका, और ये चतुर्भुज है आपका पी क्यू आर एस। तो जब चतुर्भुज को मिलाएंगे ऐसे मिला रहे हैं, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक डेश होता। तो ये हम जानते हैं कोई भी चतुर्भुज अगर है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए ई जो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई।
तो अगर हम आधार BC लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा ए ही, तो ए BC है आपका 7 सेंटीमीटर गुना 5, 7 पंचे हो गया आपका 35। तो इस तरह हो जाएगा ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 25 का क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यहाँ आधा होता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरफ 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 26 का क्वेश्चन है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड जो होता है चाप और जीवा के बीच का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर केवल हम एक और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो केंद्र में कोण बन रहा है, जो आपका चाप AB है वो बना रहा है आपका 50 डिग्री, तो वहाँ पर 50 का आधा बनेगा यानी 25 डिग्री, यानी 28 का राइट आंसर हो गया आपका सी। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख सकते हैं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, जो कि 5 के वर्ग के साथ बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना जब हम ऊंचाई करेंगे तो आधार हो जाएगा 3 और ऊंचाई आप 4 ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4 यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 नंबर क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर 6 है, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 4 नमा हो गया 36, तो 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह 31 का राइट ऑप्शन हो गया आपका ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 πr का क्यूब, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। 32 का राइट आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस इंटू कर देंगे तो हम लोग 2πrh। तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 2πr², आर त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और 2 ठो आधार है, πr², 2πr²। इस तरह 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर की हो तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो। तो यहाँ आपको 512 है, इसका आपको घनमूल निकालना पड़ेगा या अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 512 है तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, हाँ, और फिर हो जाएगा आपका, नहीं गलत है, 512 है। इसको आप 2 से 512 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, और फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम, 2 दूनी 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12,
तो यहाँ हम जानते हैं 64 जो है आपका 4 का घन होता है, 4 चौके 16 चौके 64, और यहाँ 2 का भी घन आ रहा है, यानी 2 गुना 4 8 हो जाएगा। यानी आपका जो भुजा होगा, घन की भुजा होगा, वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 गुना 4 होगा यानी 8 होगा। और घन का हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर यानी 64। 6 चौके 24 का 4 हासिल में 2, 6 चौके 36 तो 8 30 यानी 384 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, जो तो पाई आर एल, पाई हो गया मेरा 22/7 और त्रिज्या है 7 और तिर्यक ऊंचाई है आपका 10, तो यहाँ 7 7 कट गया 22.220। तो इस तरह 35 का राइट आंसर हो गया आपका डी। 36 नंबर है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कुल प्रेक्षणों की संख्या ये हो गया आपका 5। तो 5 4 9 9 3 5 4 9 9 3 12 12 3 15 यानी 15/5 हो गया आपका 3। तो इस तरह आपका इसी तरह आपका 36 का राइट आंसर हो गया आपका बी, ऑप्शन बी हो गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता कितनी बार है। तो यहाँ 5 को काउंट करते हैं, 5 कितना बार है आपका 1 2 3 4 5 6 बार है, इसलिए 5 की बारंबारता हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 और 10 30 30/2 हो गया आपका 15। इस तरह 38 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 3 कितना बार आया है 150 बार, तो यहाँ हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1000, 0 0 कट गया 15/10 5 या 15 आपका 100 आ रहा है, तो 5 से कटेगा 5 या 15 यानी 3/20। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। 39 का राइट ऑप्शन हो गया सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। हम लोग जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया आपका 40 का सी।